लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में एग्जिट पोल का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अलग-अलग एजेंसियाँ अपने जो एग्जिट पोल के माध्यम से जो चुनावी परिदृश्य बन सकता है, उन तमाम संभावनाओं को व्यक्त करेंगे। इन तमाम चीज़ों के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसके जो निष्कर्ष निकल के आते हैं। कई लोग इन पर विश्वास करते हैं, कई लोग संदेह व्यक्त करते हैं तथा कभी-कभी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी इन पर संदेह व्यक्त करती हैं और ये आम जन के अंदर एक बड़ी एक दिलचस्पी का भी कारण है कि एक प्रकार से जो वोटिंग कंप्लीट होने के बाद में किस प्रकार का पूरे देश का मूड बनता है, नेशन ऑफ मूड है, उसको बताने का ये प्रयास करते हैं, तो वो कितना सत्यता होती है, कितनी इसके अंदर जो इसका जो एक्यूरेसी है वो कितनी रहती है, इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने से पहले कुछ पॉइंट्स का देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि ये जो एग्जिट पोल होता है वो पूरा जो एक वोटिंग डालने के बाद में क्विक सर्वे होता है जिसको डेटा एनालिसिस के बाद में स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से इसको प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इसके अंदर यदि सैंपलिंग अगर ठीक से की जाए, यदि सैंपल सर्वे अगर इसका एक्यूरेसी के साथ में और अनबाइस्ड तरीके से किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका ठीक-ठीक रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। बावजूद इसके यदि एग्जिट पोल को यदि देखा जा रहा है, यदि एग्जिट पोल को हम समझते हैं तो कुछ इसकी बुनियादी बातें होती हैं जिनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के ऊपर इसकी एक्यूरेसी, इसकी प्रिसाइसली इसका जो निष्कर्ष होता है, इसका ऑब्जर्वेशन होता है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो निर्भर होते हैं। दरअसल एग्जिट पोल जो एक प्रकार से क्विक सर्वे होता है, उसमें जो सैंपलिंग का मेथड होता है, जो सैंपल सर्वे होता है, सैंपल साइज होता है, वो बड़ा मायने रखता है। इतनी बड़ा देश है, 543 जो लोकसभा सीटें हैं, अलग-अलग जो सीटें अलग-अलग क्षेत्र के लिए रिजर्व हैं, अलग-अलग मुद्दे हैं हर क्षेत्र के, अलग-अलग जाति का समीकरण बनते हैं, अलग-अलग तरीके की यहाँ की जो एक प्रकार का वातावरण बनता है, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की जो भाषाएँ होती हैं, बोली भाषाएँ विविधता है, अलग-अलग प्रकार के नेता हैं, तो अलग-अलग प्रकार के जो मिजाज है एक प्रकार से देखा जाता है, पॉलिटिकल मिजाज जो पूरे देश का लगभग अलग-अलग होता है, हर क्षेत्र की इसकी विविधताएँ होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी चीज़ का आकलन करते समय जो सैंपल साइज़ होता है वो जितना बड़ा होगा, जितना उसको एक्यूरेसी के साथ में उसको कंप्लीट किया जाएगा, उतने ही उसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर देखे जाएँगे। वहीं जब एग्जिट पोल देखते हैं तो वहाँ कई दफ़े ऐसी भी चीज़ देखने को मिलती है कि वोटिंग परसेंटेज को देखना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। वोटिंग परसेंटेज को सीट्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये सबसे टफ जॉब है। यानी कि कोई भी चीज़ हमें वोटिंग परसेंटेज के रूप में मिली, फिर उसका जो टर्नआउट है, उसको सीट के अंदर कन्वर्ट करके एक बड़ा रिजल्ट तैयार करना, एक कंसाइज़ रिजल्ट तैयार करना, सबसे टफ जॉब माना जाता है और यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरी इसके अंदर जो एग्जिट पोल के अंदर जो बात देखी जाती है वो ये है कि एग्जिट पोल का एनालिसिस करते समय जो प्रीवियस डाटा होते हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, लोगों का मिजाज होता है, लोगों का मूड होता है, जो पिछले इलेक्शंस के दौरान होता है, उन तमाम चीज़ों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है, जैसे कि इस दफ़े ही देख लिया जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे अभी जो शिवसेना है वो अभी नई अलग तरीके से बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो शरद पवार जी के जो उनका जो पार्टी है वो एक अलग प्रकार से बनी है। तो ऐसे में उनका डाटा नहीं है। जो प्रीवियस जो डाटा है ना, एकनाथ शिंदे जी की वो शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे की सेना, तो उनका डाटा अब कैसे मिलेगा? तो वो सब चीज़ें भी एक प्रकार से बड़ी मायने रखती है इसके इंटरप्रिटेशन करने में, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वहीं एक जो समीकरण बनते हैं, हर चुनाव के अंदर अलग-अलग तरीके के समीकरण बनते हैं। जैसे इस बार इंडिया अलायंस बना है, तो इस इंडिया अलायंस के पीछे जो सारे जो दलों का एक प्रकार से घाल-मेल या कमोबेश जो एकता रूपी बात हुई है, तो उसमें वोटिंग का कितना इसमें मिजाज रहेगा, उसको पिछली बार हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं था, ऐसा कोई डेटा नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में उसको ठीक-ठीक इंटरप्रेट करना थोड़ा जल्दबाजी भी होती है और थोड़ा-सा मुश्किल भरा काम भी होता है। वहीं इसको यदि देखा जाए, दूसरे दौर के अंदर देखा जाए, जैसे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है, लेकिन पंजाब के अंदर दोनों आपस में लड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका वोटर का मिजाज कैसा होगा? वो क्या सोचता होगा? वो किस आधार वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन करने का एक बेसिक जो फ़ॉर्मूला है, वो समान नहीं हो सकता है। उनमें विभिन्नताएँ देखी जा सकती हैं और यही एग्जिट पोल के में जो विभिन्नताओं का एक बड़ा कारण भी बन सकता है, क्योंकि समीकरण अलग-अलग जगह, अलग-अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। ग्राउंड पर उसकी रियलिटी अलग-अलग होती है, जिसके कारण वेरिएशन हमको देखने को मिल सकता है। तो एग्जिट पोल की कुछ अपनी प्रतिबद्धता है। इसके साथ-साथ एक बड़ी चीज़ और भी है कि एग्जिट पोल के अंदर कई दफ़े ऐसा होता है कि कई सीटें ऐसी फँसी हुई सीटें होती हैं। फँसी हुई सीटों के लिए एक अलग से सर्वे होना चाहिए, अलग से उसका रुझान लिया जाना चाहिए, अलग से उसके ट्रेंड बनने चाहिए और उन तमाम चीज़ों के आधार पर ही फँसी
सीटों का आकलन ठीक-ठीक किया जा सकता है, क्योंकि फँसी हुई सीटें बहुत ज़्यादा किसी भी रिज़ल्ट को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार एग्ज़िट पोल को देखते समय, करते समय बहुत सारी सावधानियाँ भी होती हैं, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनके अपने क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये ठीक-ठीक तरीके से किए जाएँ, तो ये सही रिज़ल्ट्स भी, सही तस्वीर भी बताई जा सकती है, सही तस्वीर दिखाई भी जा सकती है, और इसके अंदर थोड़ी-सी भी यदि बुनियादी चीज़ों के अंदर गड़बड़ी आ गई, तो फिर इसका परिणाम फ्रैक्चर्ड भी हो सकता है, और जैसा कई दफ़े इसका देखा भी गया है। तो बावजूद इसके, ये दिलचस्पी का कारण है, राजनीतिक परिदृश्य को समझते समय, राजनीतिक तस्वीर और तासीर को भांपते समय एग्ज़िट पोल का भी अपना महत्व है। तो शाम को जो एग्ज़िट पोल आ रहा है, उसका भी सभी लोग आनंद लेंगे, और निश्चित रूप से ये एक चुनावी, हमारे लोकतंत्र की राजनीतिक जो भूमिका है, उसके अंदर एग्ज़िट पोल का भी महत्व है। हालाँकि एग्ज़िट पोल के संदर्भ में हमारे देश के अंदर कुछ सीमाकारी या कुछ रेगुलेशंस भी हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान एग्ज़िट पोल को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती चुनावी प्रक्रिया, तब तक एग्ज़िट पोल को प्रसारित करना या इसको शो करना प्रतिबंधित है। एग्ज़िट पोल को तभी शो किया जा सकता है, तभी प्रसारित किया जा सकता है, जब चुनावी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई खबर, नई जानकारी के साथ। शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएँ।